ये एक प्रोग्रामिंग प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेब के लिए। जो इससे पहले हमने सी प्लस प्लस आपने पढ़ी है इनिशियल सेमेस्टर्स के अंदर। वो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होती है लैंग्वेज। लेकिन ये जो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, ये वेबसाइट बनाने के लिए, वैलिडेशन करने के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, इनके लिए इस्तेमाल होता है। ये वाला हमने देखा था लास्ट टाइम, इसका इनिशियल को डॉक्यूमेंट का और गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये ये है कि नहीं यार, ये किया था हमने सीआर। जी सर, ये किया था, बस इसके बाद नहीं किया था। यही आपने एक ही करवाया था। टाइम थोड़ा था तो आपने कहा कि ये कर लेते हैं बस अभी। अच्छा चले, मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ इसको फिर। अच्छा, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है। ये पूरी जो विंडो आपके सामने एक ब्राउज़र की ओपन है, ये पूरा मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट जो है वो एलिमेंट से मिलकर बनता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर। तो हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद हमने कौन सा एलिमेंट को सिलेक्ट करना है वो उसका फंक्शन कॉल करते हैं। वो हम बाय नेम कर सकते हैं, बाय आईडी कर सकते हैं, बाय क्लास कर सकते हैं। जैसे सीएसएस के अंदर हमने क्यूरी सिलेक्टर्स को पढ़ा था। तो इसमें बाय आईडी अगर हम करेंगे तो उसके अंदर हमने आईडी लेनी होती है। उसके बाद ये वो पूरा एलिमेंट जो है वो रिट्रीव कर देगा हमें, टोटल जो उसका पूरा एलिमेंट है। अब उस एलिमेंट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। उसका इनर एचटीएमएल हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, उसका बैकग्राउंड कलर होगा, उसका फॉन्ट साइज हो सकता है। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होंगी हर एलिमेंट की। तो हमें उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है वो हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, तो हमने आईडी दी, इस आईडी से ये फंक्शन रिटर्न कर देगा वो पूरा एलिमेंट। उस एलिमेंट के अंदर जो भी फिर आगे प्रॉपर्टी हमें चाहिए वो हम यहाँ पर डॉट के साथ, डॉट ऑपरेटर के साथ उसको गेट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे इनर एच टी एम एल एक प्रॉपर्टी है कि उसका जो अंदर का एच टी एम एल टैक्स है वो चेंज करना है, हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये इनलाइन जावास्क्रिप्ट इसमें यूज़ की गई है। बटन के क्लिक के ऊपर उसकी आईडी गेट किया, उसका इनर एच टी एम एल जो है वो हेलो जावास्क्रिप्ट किया हुआ है। पहले जो जावास्क्रिप्ट था वो कंटेंट ये लिखा हुआ है, एच टी एम एल कंटेंट। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये चेंज हो गया। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली इंटरेक्टिव है, इंटरेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होती है यूजर्स को। इसे जो हमने पहले एच टी एम एल या सी एस एस के साथ डिज़ाइन बनाया है वो इंटरेक्टिव नहीं है, यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये इसका जो है टेक्स्ट वो चेंज हो गया है। तो ये इंटरेक्शन कर रहा है यूज़र इसके साथ। तो ये वाला किया, ये वाला मैंने करवाया था बल्ब वाला ऑन ऑफ। ऐसे करवाया। हाँ फिर ठीक है, ये वाला तो हमने चलो कर लिया था लास्ट में, आगे चलते हैं फिर इसकी सिंटैक्स की तरफ। सिंटैक्स में इसका बिल्कुल वही सिंटैक्स है जैसे हमने सी प्लस प्लस में देखा है। इसमें वहाँ पर इंट की जगह पर हमने यहाँ पर लेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेट वेरिएबल, और वेरिएबल का आगे नाम लिखना है, फिर उसको इनिशियलाइज करवाना है जो भी वैल्यू देनी है। ठीक है, ये वैल्यू कंप्यूट करने के लिए वही तरीका है। और इसमें जो कमेंट होगा वो भी सी प्लस प्लस की तरह ही होता है, डबल स्लैश के साथ। और इसमें भी दो वेरिएबल हो सकते हैं और कांस्टेंट वैल्यू हो सकते हैं जिसको हम फिक्स्ड बोलते हैं। वेरिएबल्स का भी आप लोगों को पता है। तो लिटरल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, जैसे ये कांस्टेंट वैल्यू है।
जो डायरेक्ट हम लिख देते हैं विदाउट वेरिएबल, ये कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। इसी तरह हम स्ट्रिंग्स भी कांस्टेंट हो सकते हैं, जो डायरेक्ट हम स्ट्रिंग हम दो तरह से लिख सकते हैं, डबल कोटेशन के साथ और सिंगल कोटेशन के साथ। और जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स में लेट और कांस्टेंट होते हैं। और लेट जो है वो मॉडर्न जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा एक वार होता है वेरिएबल, जैसे हम इंट यूज़ करते हैं। पहले हम जो 2015 से पहले जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रही थी तब उसके अंदर वार का इस्तेमाल होता था लेट की जगह पर। तो जो लेटेस्ट है वो लेट इस्तेमाल होता है। कांस्टेंट जो है ये भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए होता है, लेकिन अगर आप वेरिएबल को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो तब आप कॉन्स्ट इस्तेमाल करते हैं, कॉन्स्ट एफ नेम जोन्स। मतलब कि आप इसकी वैल्यू जो है अगर आगे आप चेंज करेंगे तो वो चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है लेट के साथ। तो जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जैसे कि हमारे पास सी प्लस प्लस थी, वो भी केस सेंसिटिव थी। अगर आप लेट को इस तरह एल कैपिटल के साथ लिख देंगे तब भी नहीं वर्क करेगा, अगर आप तमाम कैपिटल लिख देंगे तब भी वर्क नहीं करेगा। लेट को आपको लेट ही लिखना होगा स्मॉल लेटर्स के साथ। स्टोरिंग डाटा, डाटा स्टोर करने के लिए आप वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। बताया हुआ है कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसको इनिशियलाइज कर देंगे सिक्स के साथ। ये तो बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमने फंडामेंटल में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रीड किए थे या स्टडी किए थे। तो वहाँ पे ये इसका तरीका बताया हुआ है कि आप वेरिएबल के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ नहीं कर सकते। एक रिजर्व कीवर्ड जो है वो आप वेरिएबल के तौर पर नहीं कर सकते, जैसे कि लेट है, इसको वेरिएबल लेट आप नहीं कर सकते। कॉन्स्ट आप यूज़ नहीं कर सकते, वेरिएबल इफ़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल का। तो ये तमाम जो है हमारे कीवर्ड्स हैं। अच्छा, इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स वैल्यू को साइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। और उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एग्जैक्टली सेम हैं जो हमने फंडामेंटल में रीड किए थे। देन कंकैटिनेशन है, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना, हम प्लस के साथ कंकैटिनेट करते हैं। प्लस जॉन्स प्लस आगे स्पेस उसके अंदर फिर दो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम कोटेशन के अंदर फिर प्लस फिर स्पेस दी हुई है, ये कंकैटिनेट होगा। देन लास्ट नेम उसका कंकैटिनेट होगा इसके साथ। अब्दुल्ला अरशद, ये कौन है? अच्छा, अंडरस्को जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है हम कुछ केसेस का इस्तेमाल करते हैं। कैमल केस होता है और उसके बाद है अपर कैमल केस और लोअर कैमल केस, या पास्कल केस भी इसको बोलते हैं अपर को। तो अपर कैमल केस में क्या होता है कि आप जो फर्स्ट लेटर है एक वर्ड का, वो आप कैपिटल रखते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम। तो आप वेरिएबल में आपको पता है कि आप स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फर्स्ट आगे स्पेस लिखे नेम तो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो उसके अंदर अंडरस्कोर का इस्तेमाल करना होगा, या फिर आपको उसका जो है वो कैमल केस या अपर केस का इस्तेमाल करना होगा। अगर यहाँ पर अगर मैं इस तरह लिखता हूँ फर्स्ट नेम, तो ये रीडेबल नहीं होता, अंडरस्टैंडेबल नहीं होता जल क्विकली। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो ये मुश्किल होगा। तो आप क्या करते हैं, या तो इसमें अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको एन को बड़ा कर दें और एफ को स्मॉल ही रहने दें, तो ये लोअर कैमल केस बन जाएगा। अगर आप इसको फर्स्ट को भी बड़ा कर देते हैं और एन को भी बड़ा कर देते हैं तो इससे आपका, इसको हम बोलेंगे पास्कल केस या कैमल केस। बाकी इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं जो हमने प्लस सी प्लस प्लस में देखी हैं।
जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट सेमी कोलन इसके अंदर यूज़ होता है स्टेटमेंट को खत्म टर्मिनेट करने के लिए। हर स्टेटमेंट, एक लाइन जो हम लिखते हैं हमारी वो एक स्टेटमेंट होती है। जैसे ये वाली एक पूरी लाइन लिखी है, ये स्टेटमेंट वन है। ये दूसरी स्टेटमेंट है। जहाँ पर आप उसको सेमी कोलन का इस्तेमाल कर देते हैं वहाँ पर वो एक आपकी स्टेटमेंट एंड हो जाती है। ठीक है। ये इसके बाद आप मल्टीपल स्टेटमेंट को एक लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे सेमीकोलन लगाते जाएंगे और वो स्टेटमेंट जो है वो सेपरेट कंसीडर होगी इसमें। अच्छा, इसमें जावास्क्रिप्ट जो है वो वाइट स्पेस को खुद ब खुद इग्नोर कर देता है। आप उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखें ये वाइट स्पेस ऐड है और यहाँ पर नहीं है, तो दोनों की आउटपुट जो है वो सेम ही आएगी। तो गुड प्रैक्टिस ये है कि आप स्पेस रखें। वेरिएबल्स को जब आप इस तरह यूज़ कर रहे हैं तो उनके दरमियान में आप स्पेस का इस्तेमाल करें। चाहिए वही हमने पहले इस्तेमाल आगे इसके कुछ कीवर्ड्स हम जावास्क्रिप्ट में वार का कीवर्ड है। ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये पहले इस्तेमाल होता था ओल्ड जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। इसके बाद जो है लेट है, ये भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए होता है। कांस्टेंट भी वेरिएबल के लिए होता है डिक्लेयर। इफ स्विच का आप लोगों को पहले ही पता है, फॉर का भी पता है, लूप है, ये फंक्शन एक कीवर्ड है फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए। रिटर्न का भी एक कीवर्ड है ये। और ट्राई कैच, ये भी ट्राई भी एक कीवर्ड है, एरर हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है। कमेंट्स जो हैं वो जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल सेम है जैसे हम उसमें करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। मल्टी लाइन कमेंट्स आप फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक के साथ कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स इस तरह स्टार्टिंग और क्लोज। देन वेरिएबल आ गए हैं। आगे वेरिएबल भी आप लोगों को अभी मैंने पहले बता दिया ये सारा कुछ वेरिएबल्स कि इसके अंदर लेट और कांस्टेंट के साथ कर सकते हैं। ओल्ड जावास्क्रिप्ट में आप वार के साथ और ऑटोमेटिकली विदाउट मेंशन एनीथिंग आप कर सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस या रिकमेंडेड जो हैं वो ये मॉडर्न तरीके हैं आज के जो हैं। ये वाले ओल्ड हैं, इसको यूज़ नहीं किया जाता। 4825 4972। यस सर। कौन आप बच्चे, क्या नाम है आपका? सही मान जी। अच्छा, ईमान हमने क्या पढ़ा है अभी? आपका रोल नंबर क्या है? 25? ईमान रोल नंबर क्या है आपका? 4827। यस सर। क्या नेम है आपका? मोहम्मद कैफ। कैफ, क्या पढ़ा अभी हमने? सर हमने जावास्क्रिप्ट में हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना देखा है कि इसका सिंटैक्स तकरीबन सी प्लस प्लस के साथ मिलता जुलता है। कमेंट्स लगाने देखे हैं, कमेंट्स को देखा है और सिंटैक्स वगैरह ठीक देखा है। है अभी तक। 4835। यस सर। क्या नेम है आपका बच्चा? आपने रोल नंबर के साथ क्या नहीं नाम है लिखा आपका ये? बच्चा? मोहम्मद साइम। मोहम्मद साइम। ठीक
सभी बच्चों ने अपना नाम नहीं सभी लिखा हुआ है। बच्चों ने अपना सैम, हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ा अभी लास्ट टाइम, लास्ट जो है? क्या पढ़ा अभी लास्ट टाइम सर? आपने वेरिएबल्स को बताया, लेट वो आपकी आपने आवाज़ कट रही है। चलिए नेक्स्ट, 4836। 4832। 4832। सर यस। 32 है या 36 है ये? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? यस सर। जी सर, सर आ आ रही है रही आवाज। चलिए 4832। है। यस सर। क्या नेम है आपका? मोहम्मद नुमान हसन सर। नुमान। हमने शुरू में क्या पढ़ा था, कहाँ से शुरू की है हमने? सर जी, मैंने जब ज्वाइन किया था तब कैमल सिंटैक्स आप पढ़ा रहे थे, अपर और लोअर कैमल सिंटैक्स, वो आपने स्टार्ट पे पढ़ाया है। उसके बाद आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना वो बताया है। आपने ये बताया कि एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, सेमी कोलन का डिफरेंस आता है। और आपने ये बताया कि मॉडर्न तरीका ये फोर नहीं है, नाइन इस नाइन तरह आप। फाइव यस सर। क्या नेम है आपका? मेरा नाम अहद। आपसे पहले पूछ लिया मैंने ये बात। जी। हो गया, ठीक है। 4804। जी सर। जी बच्चे, क्या पढ़ा था अभी हमने? सर सिंटैक्स। जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स एरर पढ़ाया है आपने, सिंटैक्स पढ़ाया है सारा। ओल्ड और वेरिएबल हम मॉडर्न किस तरीका तरह, बताया। वेरिएबल किस किस तरह हम डिक्लेयर कर सकते हैं? किस कीवर्ड के कांस्टेंट, साथ? कांस्टेंट, और लेबल्स, कांस्टेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। लेबल्स? नहीं नहीं, क्या नेम है आपका? लाइबा। हाँ जी। आप एक्टिव नहीं है क्लास में? अच्छा चले, मैं अभी दोबारा कंटिन्यू करने लगा हूँ, सभी एक्टिव होके बैठे, मैं दोबारा फिर पूछूंगा अभी। अच्छा, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप डॉलर साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल। अच्छा, हम यहाँ तक थे, यहाँ। नेम कैन बी शॉर्ट लाइक XYZ। आप कोई भी यूनिक नेम यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव नेम यूज़ कर सकते हैं जैसे एज, सम। और नेम कैन कंटेन लेटर्स। नेम के अंदर आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉलर साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और केस सेंसिटिव, आप अगर आप दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ना, एक्स कैपिटल और एक्स स्मॉल, तो ये दोनों जो वेरिएबल हैं ये डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट वेरिएबल कंसीडर होंगे, ना कि एक ही वेरिएबल। तो रिजर्व कीवर्ड जो हैं वो आप वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते। और आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे जैसे अंडरस्कोर लास्ट नेम। और डॉलर साइन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए वेरिएबल। और इसमें कुछ क्विकली गो थ्रू करते हैं यहाँ से। ये तो इजी है ना सबका? लेट अ पर्सन किया हुआ है, जहाँ पर कार है, प्राइस है, देखें। आपको यहाँ पे ये नहीं, स्ट्रिंग नहीं लिखना होगा, आपने यहाँ पे ये नहीं लिखना इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, आपने जस्ट लेट यूज करना है और वेरिएबल का नेम लिख देना आगे। अच्छा, इसके बाद है टाइप्स वेरिएबल्स की। ये वही टाइप्स हैं जैसे स्ट्रिंग होता है, नंबर हो सकते हैं, बिग इंट हो सकता है, बूलियन ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। बिग इंट यानी कि इसमें ज़्यादा नंबर आ जाएंगे,
लार्ज इंटीजर्स आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट है कलेक्शन ऑफ पेयर्स ऑब्जेक्ट, जैसे क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक डाटा टाइप है। अनडिफाइंड प्रिमिटिव वेरिएबल विद, अगर एक वेरिएबल जिसको हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, जैसे लिख देता हूँ लेट एक्स, और एक्स को मैं कोई वैल्यू असाइन नहीं करता, तो वो क्या होगा, अनडिफाइंड डाटा टाइप होगी उसकी। नल भी हो सकती है, आप उसको वैल्यू कुछ नहीं असाइन करना चाहते, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो अनडिफाइन होगी, और अगर आप उसको इज इक्वल टू नल लिख देंगे तो वो नल डाटा टाइप उसकी होगी। हम्म, अच्छा ये सिंबल है, सिंबल के फंक्शन से आप कर सकते हैं, जैसे ये देखें नल की मैंने ये एग्जांपल दी है, अनडिफाइन इस तरह होगा। और ऑब्जेक्ट जो है वो डेट के फंक्शन के साथ आप लिख दें न्यू इज इक्वल टू डेट, तो आज की डेट इसमें आ जाएगी यहाँ पर। तो ये एक ऑब्जेक्ट है आपका अरे इसके अंदर जब हम स्टोर करवा रहे हैं मल्टीपल वैल्यूज। हाँ जी हमारा। सर आपने मतलब अभी जो हम वेरिएबल कर रहे थे उसके अंदर नीचे को थे कि एक वेरिएबल को कांस्टेंट और लेट से करवाना। हाँ ठीक जी। है, तो सर आप वो हमने नहीं करना, मतलब आपने वो स्किप करवाया, तो क्या वो नहीं करना? ये वाला। सर वेरिएबल के ही अंदर लास्ट में जाके आते हैं। बच्चे मैंने करवा तो दिया वेरिएबल, वो मैं इसीलिए कहाँ पर था, लेट और डिक्लेयरिंग वेरिएबल यूजिंग लेट और डिक्लेयरिंग वेरिएबल यूजिंग वॉर, ये भी आपने नहीं करवाया। वार का मैंने अभी बता तो दिया है शुरू में कि वार जो है वो ओल्ड बिफोर 2015 ये लिखा हुआ है ना, तो इससे पहले ये इस्तेमाल होती थी। तो जावा ये आप इस तरह भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट की जगह पे वार लिख दें। ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है, क्योंकि ये मॉडर्न जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट में ये यूज़ नहीं होता वार। तो फिर हम इसे स्किप कर दें। बच्चे आपको पता तो होना चाहिए ना कि वार के, अगर आप कोई ऐसा कोड आप फ्यूचर में जाएं और कोई आपके पास हो, आपको कोई कोड दे दें कंपनी या सॉफ्टवेयर हाउस में जिसमें वार लिखा हो, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाए वार क्या चीज़ है। आपने इस कंसेप्ट से ना पढ़ें कि आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है। आप इसको देखें कि आपको कल को किसी सॉफ्टवेयर हाउस में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, वहाँ पर आपको आज से 10 साल पुराना किसी वेबसाइट का कोड मिल सकता है, तो 20 साल पुराना कोड मिल सकता है, तो वहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रही होगी। तो वहाँ पर आज मॉडर्न मॉडर्न जो वेबसाइट्स हैं उनके अंदर लेट के साथ इस्तेमाल हो रहा है, और जो ओल्ड हैं उनमें वार इस्तेमाल हो रहा होगा। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, दोनों दोनों का काम है सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करना, वार और लेट। क्लियर है मेरा? यस सर। सर ये आगे लेट को और कॉन्स्ट को दोबारा एक्सप्लेन कर दें, टाइप्स के ऊपर जो हैं। टाइम मतलब थोड़ा लेट मैंने सिंपल बताया, जैसे आप इंट ए करते हैं, इंट बी सी हम उसमें सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर जस्ट लेट आपने लिखना है, लेट एक्स लेट वाई लेट जी, और उसके आगे आप वैल्यू साइन कर दें। आपको ये नहीं बताना कि ये इंटीजर है फ्लोट है डबल है, वो खुद ब खुद इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सिर्फ आपने लेट लिखना है, जैसे ये देखिए लेट आपने लास्ट नेम लिखा है ना, तो आपने आगे स्ट्रिंग दे रहे हैं, तो आपने ये जो नहीं लिखा लेट स्ट्रिंग, यहाँ पर लेट इंट नहीं लिखना, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, वो खुद ब खुद इसको इंटीजर कंसीडर कर लेगा। ठीक है। सर ठीक है, लेकिन आप जब लेट के टॉपिक के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास फंक्शन स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप आ रहा है, तो आप उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर दें। कहाँ ग्लोबल स्कोप, वो स्कोप सर होता है अभी कि आप हम केस इसको, वेरिएबल ये पे गए हैं। हमने स्कोप आपने पढ़ा था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में। नो सर। स्कोप होता है कि एक वेरिएबल कहाँ तक इस्तेमाल हो सकता है, उसकी रेंज कहाँ तक होगी। अगर आप उसको एक, जैसे हम मेन फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं ना, अगर आप मेन के सी प्लस प्लस की बात करूँ तो
आप मेन के वेरी फर्स्ट लाइन में अगर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें तो आप उसको पूरे मेन फंक्शन के अंदर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, ठीक है, किसी फंक्शन के अंदर जब आप उसको डिक्लेयर करेंगे तो फिर उसका जो स्कोप होगा वो लोकल होगा, वो ग्लोबल नहीं होगा। फिर वो उस फंक्शन की जो ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज वाली ब्रैकेट होगी ना, उसके अंदर अंदर इस्तेमाल हो सकता है। तो ये होगा इसका लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप में वो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल होगा। यहाँ पर अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें, अब वो पता नहीं कहाँ पर आपने देखा है, मुझे शायद मैंने वैसे आपको बता दिया, ग्लोबल और लोकल का डिफरेंस यही होता है कि एक पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकें ग्लोबली तो वो ग्लोबल एक्सेस होगी, और अगर आप सिर्फ एक फंक्शन या एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर आप उसको जब एक्सेस करते हैं वेरिएबल को, तो वो लोकल एक्सेस होता है उसका। सर अभी आप जीएस वेरिएबल्स के अंदर है ना, तो इससे नीचे जीएस लेट के अंदर था वो। जीएस लेट के अंदर, अच्छा ये देखें, जावास्क्रिप्ट हैज़ ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शन स्कोप, यही तो मैंने बताया अभी। ग्लोबल स्कोप में पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा, फंक्शन के अंदर ये फंक्शन इसका स्कोप यहाँ तक है। अब अगर आप ये एक्स और वाई जी, ये आपने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं यहाँ पर फंक्शन के अंदर, और आप इसको फंक्शन से बाहर यूज़ करेंगे तो यूज़ नहीं होंगे। कैन नॉट भी यूज़ है, आप इसको यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ कि एक्स की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करूँ फंक्शन से बाहर, तो ये एरर देगा। ठीक है, ये फंक्शन स्कोप होगा, या इसको हम लोकल इसको बोलेंगे, लोकल स्कोप इसका। ठीक है, और ग्लोबल में क्या होता है कि आप जब उसको किसी ब्लॉक के या एक आउटसाइड द ब्लॉक लिखते हैं, ठीक है, जिस तरह ये एक वेरिएबल है, ये किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है, तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर विद var कीवर्ड कैन नॉट हैव ब्लॉक स्कोप। वेरिएबल डिक्लेयर विद var इनसाइड ब्लॉक कैन बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड द ब्लॉक। अगर आप इस तरह एक ब्लॉक के अंदर लिखेंगे तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी उसके किसी भी जगह पर उस डॉक्यूमेंट के अंदर। हमारे पास ये पूरा डॉक्यूमेंट होता है आपके सामने, ये इस वक्त जो ओपन है, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैन नॉट बी री डिक्लेयर, आप एक चीज़ को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। वेरिएबल डिफाइन विद लेट कैन नॉट बी री डिक्लेयर, यू कैन नॉट एक्सीडेंटली री डिक्लेयर वेरिएबल विद लेट। अगर आप एक ग्लोबल स्कोप के अंदर दो वेरिएबल को, या एक ही स्कोप के अंदर लोकल हो या वो ग्लोबल हो, आप सेम नेम से दो दफ़ा वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर आपने लेट जैसे एक्स यहाँ पर डिक्लेयर किया है एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ, और यहाँ पर लेट आप एक उसको इंटीजर वैल्यू के साथ कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। वेरिएबल अगर आप वार का इस्तेमाल करते हैं ना, ये जो ओल्ड तरीका है इसमें ये काम हो जाता था। अगर आप दो डिफरेंट तरह की डाटा टाइप उसको देते हैं, एक ही वेरिएबल को, एक्स को जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग दी है और एक्स को आप इंटीजर देते हैं, तो ये इसके अंदर यूज़ कर सकते थे आप इसको वार के अंदर। ठीक है, लेट के अंदर आप रीडिक्लेयर विद सेम नेम नहीं कर सकते, वार के अंदर रीडिक्लेयर कर सकते हैं विद सेम नेम। ये इसकी एग्जांपल अभी गिवन है मल्टीपल आप। ओके सर। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पर ये एक ब्लॉक के अंदर है, एक्स इज इक्वल टू 2, और ये ब्लॉक से बाहर है। तो आप इसको, मैंने कहा ना कि एक ही ब्लॉक के अंदर या एक ही स्कोप के अंदर आप दो वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये जो एक्स है ये इससे बाहर है, ठीक है, तो इसके अंदर जो ये ब्लॉक के अंदर कंसीडर होगा और ये ब्लॉक से बाहर। तो ये वाला एक्स हम ब्लॉक से बाहर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं ब्लॉक से बाहर, तो हमें ये वाला जो एक्स है ये प्रिंट होगा। ये इसका कंपैरिजन टेबल है, आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। स्कोप क्या है, री डिक्लेयर है, वार में कर सकते हैं, लेट में नहीं कर सकते, कांस्टेंट में नहीं कर सकते। री असाइन यानी कि वैल्यू को चेंज कर सकते हैं दोबारा, वार में कर सकते हैं, लेट में कर सकते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, री डिक्लेयर। और री डिक्लेयर में स्कोप में वार का स्कोप होता है नहीं होता, लेट का स्कोप होता है, और कांस्टेंट का भी होता है।
सर इसमें ये होस्टेड एंड बाइंड दिस क्या है? एक सर इसमें ये होस्टेड एंड बाइंड्स दिस क्या है? नॉट गुड। तो इनका मुझे नहीं अभी आइडिया शायद। मेनली ज़्यादा चीज़ें यही हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। स्कोप हो गया, रीडिक्लेयर कर दें या उसको असाइन कर देते हैं। इसको हम होस्टेड का मेन ही देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। ये किसी बच्चे ने हैंड रेज किया था, बोलें। अच्छा, ये होता है जावास्क्रिप्ट अ बिहेवियर वेयर द इंटरप्रेटर अपेयर टू मूव द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन वेरिएबल एंड क्लासेस टू टॉप ऑफ देयर स्कोप ड्यूरिंग द कंपाइलेशन फेज बिफोर द कोड इज एग्जीक्यूट। अच्छा, कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले जो होता है उसका स्कोप वो टॉप पर मूव हो जाता है। ये होस्टेड होता है। मतलब कि जैसे ही आपका जो है आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे, वो जैसे ही आपका एक्चुअल कोड रन होता है उसी वक्त आपके जितने भी ये वेरिएबल हैं ये पहले एग्जीक्यूट होंगे इसमें। द बिहेवियर इंटरप्रेटर अपेयर टू मूव द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन वेरिएबल, जो भी चीज़ें आपने वार के साथ डिक्लेयर की होंगी ना, ठीक है, वो टॉप पर आ जाती हैं। और आपका जो कोड है वो बाद में एग्जीक्यूट होता है, और आपकी जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो पहले एग्जीक्यूट होंगी। ये होता है होस्टेड। तो वेरी वार के साथ आप करेंगे तो वो होस्टेड होगा, और अगर आप लेट के साथ करेंगे वो होस्टेड नहीं होगा। हमारा 1 मिनट रह गया मीटिंग एंड होने का। हम दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। सी आर, मैं इसकी वो ले लें पिक्चर्स। सी आर, अच्छा सर, ले रहा हूँ एक मिनट पिक्चर। जल्दी करें, 1 मिनट रह गया, लास्ट लेस देन 1 मिनट। समझ आ गई इसकी होस्टेड की। यस सर। तो मतलब कि आपके जो वेरिएबल्स होंगे वो जो डिक्लेयर किए होंगे वो पहले एग्जीक्यूट होंगे, और आपका कोड बाद में एग्जीक्यूट होगा, इन सिंपल वर्ड। अब मीटिंग के बाद दोबारा हम एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं, अटेंडेंस लेते हैं इसके बाद फिर। जिससे ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, आप दोबारा ओके सेंड कर सर। दें लिंक। कोई ओके सर, मैं करता हूँ।